और दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण हो या सिटी हो, सब जगह इसकी डिमांड है और इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन की बात करें दोस्तों, कंपटीशन ना के बराबर है। इसमें जो है कौन कौन से कागजात लगेंगे, आपको छोटे पे करने पे कौन कौन से कागजात लगेंगे, इस बिजनेस को आप बड़े में करेंगे तो कौन कौन से कागजात लगेंगे, आप कहाँ से माल खरीदेंगे, कंपनी से डायरेक्ट कैसे माल खरीदेंगे, कैसे कंपनी हमको 1 महीने 15 दिन की साइट पे माल देगी, ये सब A to Z जानकारी करने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल का, जिसे दोस्तों सब लोग जान रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल सब लोग घर बनवा रहे हैं, कुछ सरकार की योजनाएं भी आती है उसके घर अंतर्गत भी घर बन रहे हैं या ग्रामीण में भी बन रहे हैं। तो इसको हम कैसे करें, इसमें स्कोप देखा जाए दोस्तों, ऐसे स्कोप बहुत बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट इसको छोटे से भी कर सकते हैं दोस्तों, इसमें बड़ी पूंजी भी लगा कर सकते हैं। इसमें कोई फड़ने गलने वाली बात नहीं होती है। तो दोस्तों जैसे चलिए बात करते हैं कौन कौन से कागजात लगेंगे। हमने इसमें 8 पॉइंट बताए हैं। अगर इन 8 पॉइंट को आपने अच्छे से जान गए तो दोस्तों आपको बिजनेस करने में बहुत इजी हो जाएगा। यही 8 पॉइंट हर एक बिजनेस करने के लिए जरूरी होता है। तो इस एक पॉइंट पे हम एक एक चीज़ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। अब पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट है दोस्तों रिक्वायरमेंट पेपर। कौन कौन से कागजात चाहिए। जैसे दोस्तों आप जान लीजिए, शुरुआत में कोई भी बिजनेस करने के लिए कोई कागजात की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जैसे आपका बिजनेस ऊपर होता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा, वैसे आपको एक एक कागज़ लेते जाइए। फिर भी हम जानकारी इसलिए दे देते हैं दोस्तों, जैसे आपको बिजनेस बड़ा हो जाए, कौन सा कागजात हमको चाहिए, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। कागजात की बात करें दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा रिक्वायरमेंट जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर दोस्तों आपका जब भी माल बाहर से मंगाना होगा या बड़े में करेंगे तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। दूसरा है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सरकार की बिजनेस साइड है दोस्तों, इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो स्टार्टअप के अंतर्गत मुद्रा लोन या तमाम जो है बिजनेस लोन आते हैं या बिल्डिंग मटेरियल पे बैंकें ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने का प्रयास करती हैं, तो आप कम ब्याज पे जो है आप लोन ले सकते हैं। दूसरा है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस दोस्तों ये नगर निगम का लाइसेंस होता है, इसको भी आप ले सकते हैं। तीसरा है करंट। चौथा पॉइंट करंट अकाउंट दोस्तों, इसमें कंपनी से जब माल लेंगे तो आपको चेक वगैरह देना पड़ता है, इसके लिए करंट अकाउंट आपको एक खुलवाना पड़ेगा दोस्तों। इसमें आप ऑनलाइन का पेमेंट का भी ऑप्शन रख सकते हैं। दूसरा है, उसके बाद आता है दोस्तों लोकेशन। अब हमारा जो मेन पॉइंट है, हम अपने क्षेत्र का सर्वे करें। इसके अंतर्गत 2 पॉइंट आते हैं, फील्ड सर्वे, डिमांड और एरिया प्रोडक्ट। आप फील्ड का सर्वे करिए, कैसा फील्ड है, आप ग्रामीण में खोल रहे हैं, शहर में खोल रहे हैं। अगर ग्रामीण शहर में जहाँ भी खोल रहे हैं, देखिए कहाँ पे ज़्यादा हम आना जाना लोगों का है, ये मार्केट टाइप में ले लेंगे तो और बेटर रहेगा। मार्केट में दोस्तों कैसा स्थान पे खोलें जहाँ पे लोग ज़्यादा आए जाए, ऐसा स्थान आपको चॉइस करना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों शॉप। शॉप में 3-4 पॉइंट हमने रखा है। शॉप नेम, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंतर्गत आप अपने शॉप का एक नाम रखिए, नाम जो है यूनिक हो, थोड़ा सा देखने में हो। उसके बाद डेकोरेशन, थोड़ा सा दुकान का डेकोरेशन करवा लीजिए, क्योंकि उसका लुक अच्छा रहता है तो लोग आने जाने से लगता है भैया बहुत अच्छी बड़ी दुकान है, यहाँ पे रेट सस्ता मिलेगा और सारी सामान मिल जाएगा। उसी हिसाब से इंटीरियर डिजाइन वगैरह करवा लीजिए। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटीरियर डिजाइन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत करवा लेंगे जिससे लुक उसका अच्छा निकले। उसके बाद लैपटॉप, प्रिंटर दोस्तों, बिल आप लैपटॉप, प्रिंटर आप ऑफिस नुमा लगेगा तो ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव होते हैं। अगर आप लैपटॉप नहीं रख रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन पे कुछ ऐसे ऐप आ गए हैं, बिलिंग ऐप आ गए हैं, उसके द्वारा भी आप अपना बिल दे सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, आप 1 लाख से भी कर सकते हैं, 10 लाख से भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से पूंजी लगाएंगे उसी हिसाब आप अपने में माल रखेंगे, और जितना ज़्यादा माल रखेंगे, क्वांटिटी माल खरीदेंगे, उसी हिसाब से आपको सस्ता माल मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने से शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की दोस्तों। अब आपका जो है आप चौथे पॉइंट के अंदर डिमांड और फील्ड, ब्रांडेड एंड लूज। अब आप जब प्रोडक्ट लिस्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट लिस्ट बनाने में आप अपने एरिया में सर्वे करिए, किस कंपनी का सीमेंट बेच रहा है, किस कंपनी की सरिया ज़्यादा बिक रही है। इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपको मिलेगा उस क्षेत्र में जो मिस्त्री है, सबके घरों को बना रहा है। आप मिस्त्री को कांटेक्ट करिए, जितने भी सारे उस क्षेत्र में मिस्त्री हैं, सब मिस्त्री को एक दिन अपने दुकान पे बुलाइए, चाय पानी कराइए और उनसे पूछिए किस कंपनी का सरिया ज़्यादा बिक रहा है, किस कंपनी की सीमेंट ज़्यादा बिक रही है, एसीसी बिक रही है कि आदित्य बिरला बिक रहा है,
कि जो है सकरानी बिक रहा है, माइसम बिक रहा है, यानी कि जेपी सीमेंट, कौन से सीमेंट, देखिए अलग अलग स्टेटों में दोस्तों अलग अलग सीमेंट की डिमांड होती है। तो आप अपने क्षेत्र के जो मिस्त्री हैं उनसे बिन करके सीमेंट और फरिया कौन कौन सी कंपनी, ये सब आप चॉइस कर लेने के बाद उसी कंपनी का आप प्रोडक्ट मंगाएंगे। ऐसा करने से आपका क्या होगा, आपका माल डंप नहीं होगा और बजट जो है कम लगेगा। उसमें कुछ दोस्तों आप ब्रांडेड एंड लूज हमने लिखा है। अब उसमें ब्रांडेड जब आप लूज में जैसे सीमेंट फरिया हो गए, कुछ अपने हिसाब से आप कंपनी का रख सकते हैं। तो जैसे सब एक ही तरह के नहीं लेंगे, इनको मोटिवेट करके ले सकते हैं। अब इसमें मोरंग दोस्तों दो टाइप का आता है, एक पतला मोरंग और एक मोटा मोरंग। वो मिस्त्री से जब आप कंटेक्ट करेंगे वो खुद बता देंगे। पतला मोरंग लोग दोस्तों जुड़ाई में यूज करते हैं। थोड़ा सा मोटा मोरंग जो होता है उसको जो है जब छत और ढाला जाता है तो इसमें लगता है, और कुछ आपको जो है बालू भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अब अक्सर ज़्यादा लोग तब मोरंग से जुड़ाई करते हैं लेकिन बालू भी रखते हैं। तो आप अपने हिसाब से, और दोस्तों जो है जो बिल्डिंग में ढलाई में लगता है, पिलर ढालने में लगता है सांचा, उसको आप बनवा के रख सकते हैं। या लकड़ी के जो और बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, सीढ़ी वगैरह से सब भी आप अपने ढंग से बनवा के अपने बजट के हिसाब से आप ये सब रख सकते हैं। ये सब जब मिस्त्री से लिफ्ट तैयार करेंगे तो आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मिस्त्री से हेल्प लीजिए, और जो आपके नात बात या आपके घर में जो आपको घर बना है, जो आपसे बड़े भाई हों या आपके पिताजी हों, उनसे भी जानकारी ले लीजिए। या और जिसके घर बन रहा है एक बार थोड़ा सा सर्वेक्षण करके क्या क्या लग रहा है, ऐसा करके लिस्ट आप एक तैयार करेंगे। अब बात आती है पांचवा पॉइंट, परचेज और प्रोडक्ट सारे सामान हम खरीदें कहाँ से। हमने इसमें 3 ऑप्शन रखे हैं दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट से एजेंसी जो होलसेलर होते हैं, दूसरा है स्टेट से राजधानी, या हर एक स्टेट में 4-5 महानगर या 6 महानगर होते हैं, यानी महानगर उसको कहता है जो बड़ी बड़ी सिटियां होती हैं, और डायरेक्ट कंपनी से। अब दोस्तों आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों सारे कंपनी की एजेंसी होती है, होलसेलर होते हैं। आप वहाँ पे जाइए, रेट लीजिए, एक से मत लीजिए, 3-4 होलसेलर 3-4 एजेंसियाँ होती, सब पे लीजिए, देखिए किसके यहाँ किस कंपनी का क्या रेट मिल रहा है। वहाँ से रेट लेने के बाद अब अपने आप महानगर चले जाइए। हर एक मतलब जो है 50 से 60 किलोमीटर में दोस्तों आपके घर से महानगर होगा, या किसी का 10 किलोमीटर के दूरी पे, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर बैठे हुए हैं उनके रेट लीजिए। अब देखिए दोनों के रेट में क्या डिफरेंट है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ से महानगर से लीजिए, राजधानी से लीजिए, नहीं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करिए। अब हम डायरेक्ट कंपनी से कैसे लें, इसके लिए हम अभी थोड़ा सा बाद में चर्चा करते हैं, पहले और पॉइंट को समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों स्वॉप एडवर्टाइजमेंट हमारा छठा पॉइंट है, स्वॉप एडवर्टाइजमेंट। इसमें हमने 4-5 पॉइंट रखा है, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, होल्डिंग। अब दोस्तों अपने दुकान का आप कैलेंडर छपवाइए, कैलेंडर छपवाने के बाद पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आप पंपलेट छपवाइए, पेपर द्वारा बंटवाइए, अपने किसी लड़के को रखकर इसको भी बंटवा सकते हैं। न्यूज़पेपर में भी अपने दुकान का ऐड कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। नहीं तो फ्री में सोशल मीडिया है दोस्तों, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इस पर भी आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनसे कहिए वो भी अपने नात बात में शेयर करें, इस ढंग से भी कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में आप होल्डिंग, आप अपने पूरे क्षेत्र में होल्डिंग छपवा करके आप मोड़ पे, मोहल्लों में, इस सब जगह पे होल्डिंग लगवा दीजिए। लगे कि कोई नई दुकान ओपनिंग हो गई है, उसमें लिख दीजिए पूरे क्षेत्र से सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, हर एक कंपनियों का सामान हमारे यहाँ मिलता है, एक बार ग्राहक आए और देखें। ये सब करने से आपका जो है दोस्तों बहुत बड़ा वो इफेक्ट पड़ेगा। अब हमारा 7वां पॉइंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान, जो सबसे ज़्यादा मेन है। इसके अंतर्गत हमने 2-4 पॉइंट को रखा है। जैसे आपको इफेक्टिव प्राइस रखना पड़ेगा, जो क्षेत्र में रेट सबका है उससे थोड़ा सा शुरुआत में आपको कम रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको 2% पे काम करेंगे हमारे पास ग्राहक ज़्यादा आएंगे, हम 10% पे काम करेंगे हमारे पास ग्राहक कम आएंगे। तो अगर हमारे पास ग्राहक ज़्यादा आएंगे तो एक ग्राहक दूसरे ग्राहक तीसरे ग्राहक को लेके आएंगे, इससे हमारा जो है और ज़्यादा इफेक्ट हो। और फिर बात है गुड रिलेशनशिप दोस्तों, आपको कस्टमर के साथ व्यवहार अच्छा रखना होगा। आपके पास कोई आए उसको ऐसा लगे कि आप उनको पहले से जान रहे हैं, नमस्ते करिए, अपने पास बैठाइए, अपने घमंड में मत रहिए कि मैं बिल्डिंग वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा बिल्डिंग मटेरियल खोल के बैठ। तो दोस्तों वो भी हो सकता है कि आपसे भी बड़ा आदमी हो,
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उनसे अच्छे से बात करिए। अगर गर्मी का सीजन है तो ठंडा पानी पिलवाइए, और ठंडी का सीजन है तो आप जो है चाय वगैरह देकर उनको बैठिए, ऐसा लगे कि उनका आपका बहुत बड़ा संबंध है। तो ये रिलेशनशिप बनाने से लॉन्ग टाइम चलता है और बना रहता है। वो भी आएंगे, एक दूसरे को भी बताएंगे। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा है दोस्तों, प्लान में आप अपने क्षेत्र के जो मिस्त्री हैं और जो बिल्डर हैं उनको भी संपर्क करिए। हर एक मिस्त्री को अपने यहाँ बुलाइए, कहिए भैया इधर से गुजरिएगा तो मेरे दुकान पे एक चाय पीते हुए जरूर जाइएगा, एक गिलास पानी पीते हुए जरूर जाइए। तो सारे मिस्त्री से आप जब मिलेंगे तो कस्टमर ला के आपको देंगे। जिसके यहाँ काम करेंगे तो वो आपका खुद प्रचार करेंगे, भैया उनके यहाँ बहुत बढ़िया सामान मिलता है। और एक करने के लिए, मिस्त्री को खुश करने के लिए दोस्तों, जब होली हो, दिवाली हो, इस त्योहार पे उनको एक सेट कपड़े दे दीजिए, या कुछ गिफ्ट मिठाइयाँ वगैरह उनके घर जाके दे दीजिए, या दुकान पे बुला के दे दीजिए। तो उनसे बहुत बड़ा खुशी होगी, वो आपसे जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे। या जब उनके घर उनकी लड़की वगैरह की शादी हो तो आप जो शादी में एक सेट कपड़े दे दो, जाके निमंत्रण 1000 एक लिखा दो, 500 एक लिखा दो। ऐसा करने से रिलेशनशिप बना रहता है। वो मिस्त्री आपका ऑटोमेटिक प्रचार करता रहता है, क्योंकि वो कभी उनके घर बना रहा है, कभी उनके यहाँ काम करेगा। तो ये भी बहुत बड़ा रिलेशनशिप बनाने का, ये सब पॉइंटों को आप करेंगे दोस्तों। और एक चीज़ तरह क्या है दोस्तों, जब भी आप दुकान का ओपनिंग करिए पूरे क्षेत्र में, ये नहीं कि आप अपने नात बात या उस मार्केट के यार दोस्त को ही बुलाइए, ऐसा नहीं। आप पूरे क्षेत्र को करना क्या है, लड्डू देना है, चाय पानी करवाना है, 10-5 हज़ार रुपये आप खर्च कर दीजिए, पूरे क्षेत्र के इनवाइट करिए। और उस इनवाइट में आप दोस्तों अपना बताइए आपका क्या प्रोपोगंडा है, आपका बिजनेस करने का क्या तरीका है। उनसे बताइए दोस्तों आप हमारे यहाँ सामान ले जाएंगे, हम आपको बेस्ट क्वालिटी देंगे और पूरे क्षेत्र से सस्ता देंगे। ये भी उस समय का प्रचार करने का सबसे बेटर तरीका है। तो ये सब 7-8 पॉइंट अगर दोस्तों आप अपनाते हैं तो आपका बिजनेस, उम्मीद करिए, हम उम्मीद भी करते हैं कि बहुत बढ़िया चलेगा। अब हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, प्रॉफिट 5% से लेकर के 40% तक है। अब इसमें अलग अलग है, जैसे सीमेंट वगैरह है दोस्तों, इस पर 4-5% होगा, यानी एक बोरी पे 10-15 रुपये ही मिलेगा। और जो उसमें मोरंग उसमें ज़्यादा मिलेगा, और उसमें बालू में ज़्यादा मिलेगा। या जो आपके पास और सांचा बनवाए हैं, या जो और चीज़ें रखे हैं, सरिया रखे हैं, इस सब में ज़्यादा मिलेगा। तो अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कुल मिला जुला के एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ये बिजनेस में मतलब क्वांटिटी में माल जाता है, ज़्यादा माल जाता है, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, तो भी ये प्रॉफिट वेल होता है दोस्तों। इस ढंग से आप बिजनेस करेंगे तो आपको बिजनेस। अब हमने एक पॉइंट को रोका था, हम डायरेक्ट कंपनी से कैसे माल लें। तो डायरेक्ट कंपनी से माल या कंपनियां तब देती हैं दोस्तों जब आपका बिजनेस धीरे धीरे 1 साल 2 साल पुराना हो जाता है। तो उनके जो सेल्समैन होते हैं हर एक कंपनी के, चाहे वो फरिया हुआ, चाहे वो सीमेंट हुआ, या कोई अदर प्रोडक्ट हुआ, तो सारे कंपनी के सेल्समैन होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, ये क्षेत्रों में टहलते रहते हैं अपने प्रोडक्ट को देने के लिए। तो जब आते जाएंगे आपकी दुकान बड़ी दिखेगी, बढ़िया से दुकान लगेगी, तो खुद ब खुद आएंगे, आपके यहाँ रेट बताएंगे, वो ऑफर बताएंगे क्या ऑफर है। तो दोस्तों आप हमारे यहाँ से इतना माल लेंगे या 1 ट्रक माल लेंगे, सीमेंट लेंगे, तो हमें इतना इंसेंटिव देंगे, 15 दिन की साइड देंगे, 20 दिन की साइड देंगे, 1 महीने की साइड देंगे। तो ये साइड होती है, साइड का मतलब इतना दिन बाद आप पेमेंट करिएगा, आप चेक दे दीजिएगा। ऐसे हिसाब से इसे कंपनियां फ्री में देती हैं। लेकिन ये पुराना होने के बाद, फ्री का मतलब है कि आप उनका माल बेचिए, दूसरी कंपनी को पेमेंट करिए, दूसरे का माल लीजिए, तीसरी को दीजिए, तीसरी से लीजिए, चौथी को। तो इस तरह से कोई हफ्ते का, कोई 15 दिन का इस साइड देने के बाद दोस्तों तो उसमें आपकी पूंजी भी कम लगती है और कंपनियां माल देती रहती हैं। तो दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल है, इसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए। दुकान तो आपकी छोटी बड़ी चल जाएगी, लेकिन उसके सामने आपको सीमेंट गिराना होगा, मोरंग गिराना होगा, बालू गिराना होगा। लेकिन सीमेंट जब आप मंगाएंगे आपको अंदर ही रखना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट करिएगा उसी हिसाब से अपनी दुकान का जो है छोटा बड़ा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है, इसमें कभी आपको नुकसान होना ही नहीं है, सड़ने गलने की कोई बात ही नहीं है। सीमेंट को ही बचाना पड़ता, भीगने ना पाओ। तो ये सब दोस्तों इस ढंग से आप बिजनेस करेंगे तो ये बिजनेस बहुत अच्छा होगा। तो आप हमारे विचार सुनिए, विचार हमारे कहने पे मत करिए, हमारे विचार सुनिए, अपने घर फैमिली में समझिए, उसके बाद भी कोई बिजनेस किया करिए। कोई भी बिजनेस दूसरे का विचार कहने से मत
करा करिए। आप सुनिए विचार, उस विचार में कितनी सच्चाई है, कितनी अच्छाई है, कितनी हमारे लिए जानकारी है, ऐसा कुल करने के बाद ही आप बिजनेस करेंगे तो कभी फ्लॉप नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, या कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स जाके पूछिए, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। अगर अच्छा लगा हो एक वेरी गुड या कुछ का तो कमेंट बनता ही दोस्तों। अगर आप तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो बनाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जब तक आप बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाएं, घंटी बजेगी नहीं दोस्तों, आप जान नहीं पाएंगे। और दोस्तों अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनको कुछ सहायता मिल जाए, उनके पास भी कुछ जानकारी पहुंच जाए। जो आपने 10 से 15 मिनट का अपना कीमती समय दिया दोस्तों, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।